ने हमें मनुष्य जन्म दिया था, और यदि हम शत भक्ति करके इसको सफल कर लेते तो आज हम परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के पास में अपने घर सतलोक में होते, सारे ठाट बाट करते। लेकिन भक्ति नहीं की, उस समय को गवा दिया। अब लख 84 योनियों में बैल बनकर किसान के डंडे खा रहा है, गधा बनकर कुम्हार के डंडे खा रहा है, गंदी नाली का कीड़ा बनकर अपना कर्म भोग रहा है। अब मुझे वो दिन बहुत सता रहे हैं। कई बार तो रोता हूं कि मैंने वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए था। पाठकों से निवेदन है, जैसे वह व्यक्ति पछता रहा है कि यदि पढ़ लेता तो मैं भी, मेरे बच्चे भी सुखी होते, इसी प्रकार उन मानव शरीर रूपी पोशाक वाले प्राणियों को गधे कुत्ते बनकर पछताना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं बनेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि भाई अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में रोएंगे पछताएंगे। अच्छे दिन पाछे किए, जो अच्छे दिन थे ना, कौन से अच्छे दिन? हमें धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त था, साथ में सतगुरु रामपाल जी भी धरती पर सच्चे सतगुरु के रूप में प्रकट थे, और हमने उस समय उनकी शरण ग्रहण नहीं की, भक्ति शुरू नहीं की। तो कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, यानी उनसे दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की। और अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, नरक में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। अब क्या फायदा, अब तो समय हाथ से निकल गया। विद्यार्थी यदि शिक्षा ग्रहण करने के समय को गवा दे और बाद में बड़ा होकर नौकरी करे, मजदूरी करे या अन्य कोई छोटा मोटा व्यवसाय करे जिससे उसका परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से ना चले, तो वो व्यक्ति फिर ऐसे पछताया करता है कि भैया मेरे अच्छे दिन तो बहुत पीछे चले गए, जब मेरे माता पिता खर्चा करके मुझे स्कूल भेजा करते थे पढ़ने के लिए, बड़ा आदमी बनाने के लिए। उस समय मैंने बकवाद करी। अब बाद में भाई और बहनों वो पकोड़े बेच रहा है, रोड पे खड़ा होके मजदूरी कर रहा है गर्मी में। अब क्या फायदा भाई, अब तो वो समय हाथ से निकल गया। तो भाई और बहनों, ये शरीर छूटने के बाद जब ये काल हमें लख 84 में डाल देगा, नरक में ठोक देगा, बाद में इन दिनों को याद करने से फिर कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए समय रहते इन सब बातों पर विचार करो, अमल करो। और सबकी जेब में मोबाइल हैं, यूट्यूब पर जाओ, संत रामपाल जी के सत्संग सर्च करो, धीरे धीरे सुनना शुरू करो। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जो व्यक्ति समय रहते परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वे ऐसे पछताएंगे जैसे किसान अपनी फसल की रखवाली न करके बाजरे की फसल को चिड़िया आदि पक्षियों द्वारा नष्ट करने के बाद पछताता है। इसी प्रकार गुरु से नाम लेकर भक्ति न करने वाला पछताता है। परमेश्वर कबीर जी के परम भगत गरीबदास जी ने भी यही कहा है। आदरणीय गरीबदास जी, जो लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा में आए हैं, उनको भी कबीर परमात्मा जब ये 10 वर्ष की आयु के थे तो सतलोक से चलकर एक जिंदा बाबा के रूप में मिले। उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उन्हें सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखाए, धर्मराय का लोक दिखाया, दुर्गा का लोक दिखाया, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान ये ब्रह्म काल दिखाया, उनका ज्ञान योग खोला, सतलोक दिखाया, वहाँ के सारे सुखों से परिचित करवाया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने चारों वेदों से भी बड़ा ग्रंथ, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं, जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको अमर ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ साहिब कहते हैं, उसकी रचना करवाई। तो उस सदग्रंथ में से ये वाणियाँ हैं गरीबदास जी महाराज की। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू,
गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। जिस प्रकार कोई शराबी व्यक्ति नशे में धुत जेठ के महीने में गर्मी के समय में रोड पर पड़ा हुआ है और कोई आदमी उसको कहे कि भैया कितनी भयंकर गर्मी है, क्यों पड़ा हुआ तू, पसीने पसीने हो रहा, और वो नशे में कहे नहीं नहीं बढ़िया मौज हो रही है, बढ़िया ठंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ये पूरा का पूरा संसार, ये मानव समाज इस काल की अज्ञानता की भांग के नशे में, और ये अपना भी भला नहीं सोच पा रहा कि मेरा भला किस में है, मेरा अहित कैसे हो जाएगा, मेरा हित किस में है, इस बात को भी नहीं समझ पा रहा। और दोपहर को, जेठ की दोपहरी को ये शाम समझ रहा है, ठंडा मौसम समझ रहा है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। जो झूठे सुख आज हमें प्राप्त हैं, कार है, कोठी है, बंगला है, नौकरी है, बढ़िया बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज में इज्जत है, कहते हैं इसी को सब कुछ मान रहा है और फूला फूला फिर रहा है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। ये धीरे धीरे मनुष्य जन्म तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, धीरे धीरे हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, और अंत में जब ये शरीर छूट जाएगा फिर रोएंगे, फिर पछताएंगे, फिर परमात्मा के दरबार में जाकर हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे, हे परमात्मा एक मनुष्य जन्म और दे दे, एक मनुष्य जन्म और दे दे। फिर वो परमात्मा जूत मारेगा, जूत, कि नालायक व्यक्ति, तो पिछली बार गया तब भी तू ये कह कि मनुष्य जन्म दे दो, भक्ति करूंगा भक्ति करूंगा, मैंने तेरे को मनुष्य जन्म दिया, तूने भक्ति की, फिर ये नीची गर्दन कर लेता वहां पर। तो कहते हैं फिर बाद में वहां रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। फिर यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास यह वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। भावार्थ है कि जब तक मानव सत्संग नहीं सुनता तब तक कष्ट पर कष्ट उठाता रहता है। उसको पता नहीं चलता कि कष्ट किस कारण से हो रहा है, और हल्के कष्ट को ही सुख मानकर संतोष कर लेता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। कुछ दिन उपरांत एक की मृत्यु हो गई। वह बहुत व्याकुल था, न खाना खा रहा था, केवल रो रहा था। कौन? जिसके 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र की मौत हो गई थी। नगर के व्यक्ति शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक ही पुत्र था और वही परमात्मा को प्यारा हो चुका था। सांत्वना देने वालों ने बताया कि भाई देख, इस भाई का एक ही पुत्र था, वह भी मर गया, इसने भी संतोष कर लिया है, आप भी कुछ हिम्मत करो। अब जिसके 3 पुत्र थे और एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जो रो रहा था, व्याकुल था कि मेरा एक बेटा चला गया, तो उठने बैठने वालों में एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसका केवल एक ही जवान बेटा था और वो भी कुछ दिन पहले मर गया था। तो जिसके 2 बेटे बचे हुए थे, एक बेटा मर गया था, उसको समझाते हुए दूसरे लोग कह रहे हैं कि देख भाई, इसका एक ही बेटा था और वो भी परमात्मा को प्यारा हो गया, अरे इसने भी तो संतोष कर रखा है, और तेरे भाई कम से कम 2 तो जिंदा हैं, तेरे कम से कम 2 तो जीवित हैं, इसका तो एक ही था, वो भी मर गया। तो जिसका एक बेटा मर गया था, 2 जिंदा थे, उसने इस बात को सोचकर कि हे भगवान मेरे कम से कम 2 तो जिंदा हैं, उसने संतोष कर लिया, यानी झूठे सुख को सुख मान लिया। क्या उस व्यक्ति को देखकर जिसका एक ही बेटा था और वो भी मर गया, क्या उसका जो बेटा मर गया था, क्या वो वापस आ जाएगा, क्या वो जीवित हो जाएगा? लेकिन गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि नादानो, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया कि मेरे जैसे दुखी तो बहुत हैं, मेरे से तो बड़े बड़े दुखी हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये परमात्मा मेरे ऊपर अभी इतना ज्यादा दुख तो नहीं आया। इस बात से हमने, यानी दूसरों के दुखों की तुलना में हमने अपने आप को सुखी मानकर यहां पर सेट किया हुआ है। यह सुनकर उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली तथा मन में विचार किया कि हे परमात्मा, इससे तो मैं ही ठीक हूं, मेरे
2 पुत्र तो जीवित हैं। तब उसने कुछ खाना खाया तथा सामान्य हुआ। अब गुरुदेव कह रहे हैं विचार करने की बात है कि अधिक दुखी को देखकर हम अपने कम दुख को सुख मान लेते हैं। वह सुख नहीं, दुख ही है। क्या उस व्यक्ति का पुत्र जीवित हो गया? नहीं, केवल अपने से अधिक दुखी को देखकर राहत मान ली। दुख ज्यों का त्यों ही है। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह संसार सत्संग को न समझकर, सत्संग यानी वास्तविक सच्चाई, रियलिटी, हकीकत कि हम कौन हैं, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है। अन्य गधे कुत्ते सूअर के भी तो शरीर हैं। 84 लाख योनियों में वो प्राणी कष्ट क्यों भोग रहे हैं, किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। क्या मैं भी कभी 84 में था? क्या मैं भी आगे 84 में जाऊंगा? मैं पिछले जन्म में कहां था? कौन मेरे बेटा बेटी थे? आगे मैं कहां जाऊंगा? मेरे बेटा बेटी कहां जाएंगे? मेरा परिवार तो बिछुड़ जाएगा। तो जब तक ये आत्मज्ञान हमें नहीं होगा, जिसको सत्संग कहते हैं, तब तक भाई और बहनों हम ऐसे ही अपने से अधिक दुखी व्यक्ति को देखकर अपने को सुखी मानकर यहीं सेट हुए रहेंगे। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा कि यह संसार सत्संग को न समझकर दोपहर को और जेठ मास की गर्मी जो दिन के 12 बजे के आसपास होती है, उसी को शाम यानी सूर्य अस्त के समय को शाम कहते हैं। उस समय गर्मी कम हो जाती है, ठंडक होती है। कह रहा है अर्थात दोपहर की गर्मी को शाम कहने का तात्पर्य यह है कि गलती से दुख को ही सुख मान रहा है। यदि भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ते के शरीर को प्राप्त करके रोया करोगे। जैसे रात्रि में कभी कभार हम सुनते हैं 12-1 बजे के आसपास कुत्ते ऊपर को मुंह कर कर रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आभास होता है कि भाई हम तो मौका चूक गए। जब हमें मनुष्य जन्म था उस समय हमने भक्ति नहीं करी, और भक्ति भी करी तो इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के पीछे पड़कर आदि अधूरी शास्त्र विरुद्ध भक्ति की, जिससे ना तो हमें मनुष्य जन्म मिला और ना हमारा जन्म मरण का रोग कटा। और आज हम लक 84 में फंसकर और ये कर्म भोग रहे हैं। ना कोई घर है, ना ढंग से परिवार है, ना समय पे खाना है, ना पीना है, ना पहनने को वस्त्र है, ना पैरों में जूते चप्पल हैं, ना सर्दी से बचाव, ना गर्मी से बचाव। कोई भी जूता मार दे, पत्थर मार दे, जो है लठ मार दे। तो उस समय को, जो समय उन्होंने गवा दिया जब उनको मनुष्य जन्म था और भक्ति नहीं की, अब वो कुत्ते बनकर कभी कभार उनकी आत्मा को वो दिन याद आते हैं, उनको आभास होता है, तब वो ऊपर को मुंह करके रोते हैं कि हे परमात्मा हमारे साथ तो बहुत बुरी बनी। भाई अब क्या करें? यदि भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ते के शरीर को प्राप्त करके रोया करोगे। ये मानव जीवन का वक्त यानी समय हाथ से छूट जाने के पश्चात इस पहरे यानी मानव जन्म के समय को याद करके रोया करोगे। जैसे रात्रि के समय कुत्ते ऊपर आकाश की ओर मुंह करके रोते हैं, उनको मानव जीवन का समय याद आता है। परंतु अब क्या बने, यह मनुष्य शरीर रहते रहते ही कुछ करना था कि नादानो, अब कुत्ते का शरीर प्राप्त करके, गधे का शरीर प्राप्त करके, बैल और सूअर का शरीर प्राप्त करके अब क्या कर सकते हो? अब तो खाली वो कर्म भोगना शेष है। अब तुम काल के हत्थे चढ़ चुके हो। वो तो उस समय विचार करना था जब तुम्हें वो मनुष्य जन्म प्राप्त था, जिस जन्म में तुम भक्ति कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार मानव शरीरधारी विद्यार्थी भक्ति रूपी पढ़ाई न करके कोठी बंगले बनाने, शराब तमाकू का सेवन करने तथा विवाह आदि में फोकट शान बनाने में अपना जीवन नष्ट करता है, तो वह मृत्यु के उपरांत बहुत कष्ट उठाता है। पुनः मानव शरीर स्त्री तथा पुरुष शीघ्र प्राप्त नहीं होता। ये मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। परमात्मा कहते हैं 184 योनियां भोगने के बाद। अब भाई और बहनों, 184 योनियां बोलना बड़ा आसान शब्द है, यानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट भोगने के बाद
कभी गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, बैल बने, जंगली जानवर बने, गंदी नाली के कीड़े बने। इस प्रकार के ये जितने भी जीव हम देख रहे हैं, जिनकी संख्या 84 लाख है, ये सारे शरीर भोगने के बाद, उन कष्टों को भोगने के बाद परमात्मा हमें एक मनुष्य जन्म देता, एक मनुष्य जन्म। इसलिए इसको अनमोल कहा है, अनमोल, दुर्लभ, कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। किसी पेड़ का पत्ता एक बार नीचे टूटकर गिर जाता है, वो वापस पुनः उसी डारी पर नहीं लग सकता। इतना अनमोल है ये मनुष्य जीवन, जिसको हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं इन भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में, तत्व ज्ञान के अभाव में, दुनिया की देखा देखी में, माया की दौड़ में, माया की होड़ में। और अंत में ये काया भी यही नष्ट हो जाएगी और ये माया भी यहीं रह जाएगी। अपना कर्म भोगने के लिए फिर लक 84 में जाएंगे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद, जो स्वयं कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके अपने मुख कमल से जो वाणियां बोलते हैं, उसको तत्व वेद कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। जैसे कबीर सागर और आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, ये दोनों 5वें वेद की वाणियों से युक्त हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, फिर पाछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। परमात्मा कहते हैं, नालायक, ये मनुष्य जन्म छूटने के बाद फिर ये काल तुझे लक 84 में डालेगा और तू क्या बनेगा? तू पशु योनि में जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ कीजे और दीजिए बैल बनाए, तेरे को बैल बना दिया जाएगा। और 4 पहर जंगल में डोले, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 4 3 12 घंटे तू नीचे को मुंह करके सारा दिन घास वगैरह खाता रहेगा, लेकिन तेरा पेट भी ढंग से नहीं भरेगा। 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भरे, उधर यानी पेट, ढंग से तू अपनी भूख भी शांत नहीं कर पाएगा। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, कांदे जुआ जोते कुआ जो का बुश खाए। और फिर क्या बनेगी हमारे साथ में? सिर पर सींग दिए मन बोरे, हमारे सिर पर 2 सींग मिलेंगे और एक हमारे को पूंछ मिलेगी, पूंछ। शरीर पर बैठने वाले मक्खी मच्छरों से हम उस पूंछ से ही अपना बचाव करेंगे। फिर हमें कोई उस योनि में कूलर नहीं देगा, एसी में नहीं बैठाएगा, वो हमें 1.5-2 फुट की पूंछ मिलेगी, उसको अपना कूलर बना चाहे अपनी एसी बना। और कांदे जुआ जोते कुआ। और पहले के समय में भाई और बहनों, ये सबमर्सिबल वगैरह, हैंडपंप वगैरह ये नहीं हुआ करते थे। पहले के समय में चड़स से कुओं से पानी निकाला करते थे, ऊंट या बैलों का प्रयोग किया करते थे कुएं से पानी निकालने के लिए। तो कहते हैं तेरी गर्दन के ऊपर वो जुआ रखकर, एक लकड़ी का आता जो कि दोनों बैलों के ऊपर रखा जाता था, उसे लाव को, रस्सी को बांध दिया जाता था। तो कहते हैं फिर तेरे कांधे के ऊपर, तेरी गर्दन के ऊपर वो लकड़ी का जुआ रखा जाएगा, कांधे जुआ, और जोते कुआ, सारा दिन कुएं से पानी निकालने में लगा रहेगा फिर तू। और कौंदों का बुश खाए, और फिर तुझे खाने को क्या मिलेगा? जो किसान खेत में पैदा करता है, क्योंकि उस समय जौ में ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे गेहूं होता है, गेहूं में तो कम से कम 5 या 7 पानी देने पड़ते हैं, लेकिन जो जौ की फसल होती है वो 1 पानी से भी काम उसमें निपट जाता है। और जौ का जो भूष होता है वो बड़ा नुकीला होता है, कांटेदार होता है, वो ओलपिन की तरह चुभता है आगे से, इतना नुकीला होता है। कहते फिर वो सूखा जौं का भूष तेरे आगे डाल दिया जाएगा, अब भूखा मरता उसको खाना पड़ेगा। वो अंदर मुंह में चुभ रहा है, लेकिन उधर से भूख भी बहुत तेज लग रही है, क्या करे, मजबूरी, खाना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा। आंखों से आंसू आ रहे हैं उस बैल के, और वो नुकीला नुकीला जौं का भूष खा रहा है, क्योंकि भूख लग रही है, भाई क्या करे। मनुष्य जन्म में तो बड़े 56 प्रकार के पकवान खाया करता था। मन में आए जब चाय पी ली, दूध पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठेके से शराब ले आया, हैं,
वो समय तो तूने गवा दिया बिना भक्ति के बकवादों में, और अब उसी कर्म का भोग मन इस पशु योनि में भोग रहा है। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नालायकों, भक्ति बहुत जरूरी है इस मनुष्य शरीर में, अन्यथा आगे फिर कष्ट ही कष्ट हैं, कष्ट ही कष्ट। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ा, और कांदे जुआ जोते कुआ, जों का बुश खाए। फिर क्या होगा? फिर पाछे तू गद्दा की जे कुरड़ी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। फिर तुझे गधे का जन्म मिलेगा। बैली बैल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि तूने मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया, तूने शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करी। फिर तुझे गधे का जीवन मिलेगा अगला। और कुम्हार फिर क्या करेगा? सारा दिन तुझे ईंटों के भट्ठों के ऊपर काम मिलेगा। भट्ठा काफी ऊंचाई पर, नीचे से कुम्हार तेरे ऊपर कच्ची ईंटें रख देगा और मारेगा डंडा, सीधा ऊपर जाएगा भट्ठे पे। वहां से कच्ची ईंटें उतार के तेरे ऊपर पक्की हुई ईंटें रख दी जाएंगी, वो नीचे लेके आएगा। सारा दिन ये मेहनत मजदूरी करेगा और ईंटें ढोने के चलते तेरी कमर में जख्म हो जाएगा। और वो कुम्हार अपने घर पर कभी भी गधे को चारा नहीं डालता। सारा दिन भर तो काम लेगा और शाम के समय उसका कान पकड़ के घर से बाहर कर देगा। वो कुर्डियों में जाकर गंदगी खाएगा और उस समय उसको ढंग से भोजन भी नहीं करने दिया जाएगा। कौवा उसकी पीठ पर बैठेगा और जो जख्म हो रहा था ईंटों के कारण, वो कौवा चोंच मार मार के वो मांस खाएगा। तो ये कष्ट भाई और बहनों सतगुरु हमें याद दिला रहे हैं समय रहते, ताकि हमारी आत्मा जाग जाए और हम उनसे उपदेश लेकर भक्ति मार्ग पर लग जाएं। फिर पाछे तू गद्दा कीजे कुरड़ी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। भावार्थ है कि जो भक्ति नहीं करता वह पशु के शरीरों को प्राप्त करता है। बैल के शरीर को प्राप्त करके कितना कष्ट उठाता है। जंगल में हल चला रहा होगा, भूख लगी होगी, पास में भोजन हरी हरी घास होगा, परंतु खा नहीं सकेगा। वो हाड़ी, वो किसान तेरे मुंह के ऊपर छींका लगा के रखेगा, छींका मास्क। वो हरी हरी घास तू खा नहीं पाएगा। ज्यादा बकवाद करेगा, पीछे से लकड़ी मारेगा तेरी कमर के ऊपर। क्योंकि हाली अपना कार्य पूरा करवाकर ही शाम को घर लाकर ही चारा खिलाएगा। इसी तरह प्यास लगी होगी, बोलकर नहीं बता सकेगा। उस नादान प्राणी को जो मनुष्य जन्म में था, भक्ति की नहीं, अब बन गया बैल, ऊंट। प्यास लग रही है, खेत में हल में जुता हुआ है, अब वो मुंह से बोलकर भी नहीं बता सकता अपने मालिक को, किसान को, जबकि उसके मुंह में जुबान भी है। वो ये नहीं कह सकता कि मालिक 2 मिनट रोक दो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। नहीं, क्योंकि जब उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था उसने इस जीव का दुरुपयोग किया, दूसरों की निंदा की, बकवाद की, फिल्मी गाने गाए, अश्लील बातें करी, उसने सत भक्ति नहीं करी। ये जीव हमें परमात्मा ने क्यों दी है? परमात्मा कहते हैं कि जीव तो वाहे भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में बलोनी चाम। इस जीव का उपयोग तभी है जब हम परमात्मा की भक्ति करें, सुमरण करें, मंत्र का जाप करें सच्चे गुरु से लेकर। अन्यथा ये जो चाम है, जो ये चमड़े की बनी हुई है ना, ये उल्टी सीधी किसी की निंदा चुगली करवा के लोगों का झगड़ा करवाएगी, तेरे कर्म फुड़वाएगी। तो उस नादान प्राणी ने जो बैल बना हुआ है, जो ऊंट बना हुआ है, और अब बोलकर बता भी नहीं सकता कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। क्यों? मनुष्य जन्म में उसने जीव का सदुपयोग नहीं किया, सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर शत भक्ति मंत्रों का सुमरण नहीं किया, सच्चे संत की महिमा नहीं करी, इसलिए आज वो कष्ट उठा रहा है। इसी तरह प्यास लगी होगी, बोलकर नहीं बता सकेगा। समय पर सुबह, दोपहर तथा शाम को ही पानी पीने को मिलेगा, टाइम टू टाइम। मानव शरीर में जब चाहे भोजन खा लेते हैं, और जब उसको मनुष्य शरीर था तब क्या मन में आया तब चाय पी ली, दूध पी लिया, मिठाई खा ली, समोसे कचौरी खा ली। प्यास लगते ही जल पी लेते हैं। गर्मी तथा मच्छरों से बचने के लिए पंखे, मच्छरदानी आदि का प्रयोग कर लेते हैं।
परंतु बैल बनने के बाद सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ होगी। उसका पंखा बनाओ चाहे ऑल आउट बनाओ, यह दुर्गति होगी। इसके पश्चात गधे का शरीर मिलेगा, उसमें कितने कष्ट उठाएगा गिनती नहीं है। एक सवाल उठता है कि कुछ भोले व्यक्ति कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। कुछ नादान प्राणी जो काल प्रेरित होते हैं, जब उनको इस प्रकार की बातें याद दिलाई जाती है